पिछले क्लास में जहाँ से छोड़े थे वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में टाइप 1 को हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ रहे थे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज के क्लास में हम लोगों को टाइप 2 को जानना है। टाइप 1 कंप्लीट हो गया था, टाइप 2 ये है हमारा द फॉर्म ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यानी कि कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे तो उसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो प्लस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो माइनस साइन दे देंगे, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप लोग सवाल पूछोगे कैसे, यानी इसका प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए होगा, तो एक बार प्रूफ दे देते हैं इसका। देखो, जैसे ए साइन थीटा, ए साइन एक्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, कोई दिक्कत? देखो ध्यान दो इधर, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये हमारा है, प्रूफ हमें ये वाला चीज करना है। अगर हमको ये प्रूफ करना है तो इसी के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी हम लोग एन आर और डी आर को रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये जब हमारा इधर आएगा तो ये हो जाएगा ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये जो है सीधा मल्टीप्लाई करके हम बाहर में निकाल देते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको बाहर में निकाल करके रखते हैं। ठीक है, इसको हम इधर लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं, ए बाई ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा पहले वाले से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, यही होगा, यही होगा। अब देखो, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, यहीं पे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें जिसका लंब हम ए आधार अगर बी दे दे तो इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आप कहोगे कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यानी कि साइन थीटा अगर मान ले, इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, ये तो 90 डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है ए, कर्ण क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है बी और कर्ण क्या है हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हम लोग ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, और बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका मान तो साइन थीटा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसका फॉर्मूला है बताओ, 2 बार साइन और 2 बार कॉस, किसमें आता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए माइनस बी। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इसको पहले लिखना चाहिए था, लेकिन पलट के लिख सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है, बीच में प्लस का साइन है, माइनस का साइन रहता तब दिक्कत था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस एक्स का फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो ये है, ये हमारा कॉस थीटा का मान कर रहा है, कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, थीटा माइनस एक्स। बस इतना सा बात समझो कि थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, थीटा माइनस एक्स। कभी कभी होता है ना हम लोग कॉस 2 थीटा लिखते हैं, यानी कि थीटा बराबर वहाँ पे 2 थीटा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताओ कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो आप कहोगे कि 1 है कि नहीं। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो क्या होता है, -1। कॉस थीटा का बोले, कॉस स्क्वायर थीटा का नहीं बात कर रहे हैं, ओनली कॉस थीटा का बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉस थीटा है ना, थीटा की जगह थीटा माइनस एक्स बस काम कर रहा है। तो जब हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू निकालने का रहेगा तो इसका मान हम लोग मैक्सिमम मान रखेंगे। इधर ध्यान दो, अगर हम लोग मैक्सिमम मान निकालना है तो कॉस का हम लोग मैक्सिमम मान रखेंगे। कॉस का मैक्सिमम मान क्या होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये प्लस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और अगर हमसे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पूछे तो कॉस थीटा का मिनिमम मान रखेंगे, तो ये -1 होगा, इससे मल्टीप्लाई होकर के रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हमें पता चल गया कि प्रूव्ड हो गया क्या, कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इतनी सी बात समझ पाए हो तो सवाल एकदम हलवा बन जाएगा। सारा सवाल अभी आपकी आंखों के सामने सॉल्व होगा। देखो टाइप को कितना आसानी से सॉल्व होगा। और ट्रिपलेट को भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। ऐसे सवालों में ट्रिपलेट याद है ना, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 10 24 25, इस तरह करके याद है ना ट्रिपलेट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है कि 8 sin x प्लस 15 cos थीटा। थोड़ा सा गलती किया है, यहाँ साइन थीटा करना चाहिए। 8 sin थीटा प्लस 15 cos थीटा, इसका हमें चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। अब खुद बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा। आपको पता है, अभी बताया मैंने। मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इतना जोड़ने से बढ़िया हम तो सीधा बोलेंगे ट्रिपलेट लगाओ तो 8 15 17 है कि नहीं। 8 15 17 जो लास्ट वाला होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस ही ना निकलेगा। तो 8 15 है, तीसरा वाला टर्म क्या होगा 17, तो सीधा निकाल सकते थे। नहीं तो इसको जोड़ोगे तो 64 और 15 का स्क्वायर 225, सब मिल करके 289 हुआ। 289 का रूट क्या होता है 17। या तो फिर ट्रिपलेट से सीधा याद रखोगे कि 8 15 17। और मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मान तो 17 आया, यानी कि माइनस का 17। इस सवाल को इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा हम लोग सवाल देखते ही बोलते कि 8 15 17 में से हमारा मैक्सिमम वैल्यू 17 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। क्योंकि ये तो अंदर वाला तो दोनों जगह सेम रहता है, बस बाहर में ना साइन डिफरेंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह करके सारा सवाल अभी एक एक करके सॉल्व होगा। रूट अंदर 3 sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बराबर व्हाट, यही सवाल में पूछ दिया है। बताओ कि ये भी एक ट्रिपलेट है। एक रूट अंदर 3 और 4, एक रूट अंदर 3 और 2। या तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर 4 आएगा, 4 से बाहर निकलेगा 2। इसी तरह मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। इतना सा बात समझ में आया, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, गलत आंसर, ठीक है यही होगा आंसर। किससे 5 हो सकता है आप खुद बताना, गलती से टिक हो गया होगा, नोट करो। क्या बोल रही है, मन नहीं है। नहीं वैसा नहीं, अरे पहले हम कौन की तो बोली ना दुकान नहीं जाएंगे, हम पानी आ रहा है तो सब कुछ नहीं आ रहा था पानी, इसमें कॉल देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा इधर आते हैं, पूरा फ्रेम माना चाहिए, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। इसका हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो आप तो बता दोगे माइनस का साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों उसी के फॉर्म में है। तो इसका जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ट्रिपलेट से बता तो क्या होगा, 3 4 5, तो सीधा हम लोग 5 लिख देंगे। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, उतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस का 5। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 27 के पावर साइन थीटा इंटू 81 के पावर कॉस थीटा। इसका हमें चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब देखो इसको क्या लिख देंगे, 3 के पावर 3 साइन थीटा, और यहाँ पे 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 कॉस थीटा, यानी कि ओवरऑल इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, है कि नहीं। यहाँ पे 3 4 दिखा, ट्रिपलेट से आपको पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 5 यानी कि 243 होता है। और जब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर माइनस 5 यानी कि 1/243। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ही बार सारा सवाल करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सीधा कहीं नहीं हो रहा है जी लकीर। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल है कि 16 sin थीटा
16 के पावर साइन थीटा इंटू 4 के पावर साइन थीटा इंटू 2 के पावर कॉस थीटा इंटू 128 के पावर कॉस थीटा। ठीक है, एक और लकीर दे देते हैं। इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो निकाल देते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कैसे निकालेंगे? 2 के पावर 4 साइन थीटा इंटू 2 के पावर 2 साइन थीटा इंटू 2 के पावर कोस थीटा, और यहाँ पे देखोगे 2 के पावर में 7, 2 के पावर 7 128 है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 2 4 प्लस 2 2 के पावर 6 साइन थीटा इंटू 2 के पावर 8 कॉस थीटा, यानी कि ओवरऑल इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। तो आराम से आप लिख सकते हैं 6 8 3 4 5 होता है, तो 6 8 10 होगा, और ट्रिपलेट होता है ना जी 3 4 5, तो इसी का तो 2 गुना है, सब क्या है 2 गुना है, तो 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि इसके पावर में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 के पावर में 10 है कि नहीं तो फिर अगर ये भी दिक्कत हो रहा है तो पाइथागोरस इसमें लगाओगे, इसकी जगह रूट अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 कितना 100 से बाहर क्या निकलेगा रूट का 10, तो वही चीज़। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 2 के पावर में माइनस का 10, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि 10 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमें चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब जो है सवाल बढ़ गया, देखो 10 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको जब हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं 5 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का 2 फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही ना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। दोनों जगह तो हमारा थीटा थीटा सेम है, थीटा बराबर 2 थीटा, पहले वाले में भी इसमें भी यहाँ भी, यानी कि अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? रूट अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंदर 26, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इसी का बस माइनस दे दो, माइनस का रूट अंदर 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल है कि 5 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, सॉरी कॉस है और उसके ब्रैकेट के अंदर है थीटा प्लस 5/3। 5/3 मतलब, और उसका मतलब इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू 60 डिग्री। 180 को 3 टुकड़ा करेंगे तो 60 60 60। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसको 5 कॉस थीटा प्लस 3, अंदर में देखा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो इसका मान तो हमारा 60 डिग्री है पहली बात, तो 60 डिग्री ही हम लोग लिखेंगे। तो 3 कॉमन ही निकाल के बाहर रहने देते हैं, अंदर में जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री, और प्लस का 3। 5 कॉस थीटा प्लस 3 को अंदर लेके जाते हैं, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं। और माइनस यहाँ पे जब अंदर जाएगा तो 3, और साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2, यानी कि 3√3/2 इंटू साइन थीटा प्लस 3। 2 एलसीएम हो जाएगा दोनों का, यहाँ पे क्रॉस इंटू करोगे तो 5 × 2 यानी कि 10 और 3 हम सीधा लिख दे 13/2 कॉस थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। देखो तो फॉर्म में है कि नहीं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में है कि नहीं है। अरे इसको पहले कॉस थीटा गया, क्या दिक्कत है, बात तो बराबर है। यानी कि इसका आप मैक्सिमम वैल्यू आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंदर 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का
होल स्क्वायर और प्लस का 3 है कि नहीं। तो ये 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 169/4 प्लस ये क्या 3 का स्क्वायर 9 9 तो ये 27/4 27/4 2 का स्क्वायर भी होगा ना प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा रूट अंदर 196/4 प्लस 3। काटोगे इसको तो 49 बार में, तो 49 से हमें पता है कि रूट के बाहर क्या निकलेगा 7 + 3 10। ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। और अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर माइनस का 7 आएगा है कि नहीं। रूट के अंदर 7 ही बाहर निकलेगा लेकिन बाहर में माइनस का साइन लगेगा और प्लस का फिर 3 में से 7 घटेगा तो माइनस का 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 10 मिनिमम वैल्यू माइनस का 4। इतना उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। आया कि नहीं पूरा आ गया है। देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बचे 15 हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 16 का देखो 16 नंबर सवाल है कि 10 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x इंटू cos x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। इसका हमें चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ठीक है। एक और सवाल को हम लिख ही देते हैं, क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लगभग सेम टू सेम है 10 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 sin x इंटू cos x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। इसका भी हमें चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखो ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे। दिमाग काम कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है। देखो ये जो 10 cos स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स आराम से लिख सकते हैं। फिर 6 sin x इंटू cos x जैसा कि तैसा ही है। और यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किए, क्योंकि जब इन दोनों से हम लोग कंपेयर करेंगे और दो को जब कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 आ जाएगा। तो काम हमारा आसान हो जाएगा। अब बचा 8 cos स्क्वायर एक्स और ये बीच वाला। चलो ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला हमें पता है कि sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x। हमें पता है 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 sin 2x बराबर 6 sin x इंटू cos x। बताओ लिख सकते हैं क्या। तो चलो इसका काम तो हो गया कि 6 sin x इंटू cos x को हम लोग लिख सकते हैं 3 sin 2x। अब बचा इसका भी काम हो गया है, बस ये बच गया। तो इसका भी कुछ उपाय कर सकते हैं हम लोग। उपाय ये कर सकते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैंने दो फार्मूला बताया है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है कि नहीं। इस 1 को अगर हम खत्म करना चाहे तो लिख सकते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर। एक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा cos 2x प्लस 4 सॉरी cos 2x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे तो 8 cos स्क्वायर एक्स है, बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 cos 2x प्लस 4 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 cos स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसकी जगह पर ये वाला चीज़ लिख सकते हैं। अब आराम से लिख देते हैं। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 4 cos 2x प्लस 4 यहाँ से, फिर ये जो है उसके बाद ये वाला लिखते हैं 6 sin x इंटू cos x। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया 3 sin 2x प्लस यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यही है, दो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल इसको लिख सकते हैं 4 cos 2x प्लस 3 sin 2x प्लस इसका मान तो 2 होगा। इस कंप्लीट का मान क्या होगा 2 कॉमन निकाल करके एक स्टेप हम बचा रहे हैं। देखो हाँ अच्छा ठीक है 4 cos 2x प्लस 4 नहीं छोड़े थे 4 लिखेंगे ना, अभी लिखेंगे। तो 4 cos 2x और यहाँ पे देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x हमारा कॉमन जब निकले 2 जब कॉमन निकलेगा तो अंदर में 1 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ओवरऑल 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 और इधर का 4 मिल करके क्या होगा प्लस का 6। अब बन गया हमारा इक्वेशन, उसी के फॉर्म में आ गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा। बताओ आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए ना।
तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 4 5, 3 4 5 सीधा लगाओ, तो यहाँ पे यहाँ तक का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 5, और इसमें 6 जोड़ा है तो 6 को जोड़ देते हैं यानी कि 11 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू की बात करें, अब मिनिमम वैल्यू -11 मत कर देना, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ का मान क्या है -5 है, +6, 6 में से 5 गया तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो सेम टू सेम ये सवाल है, इसका भी आंसर 11 और 1 ही होगा। देखो कैसे, बस साइन का डिफरेंस है, देख लो, एक जगह प्लस का साइन है, एक जगह माइनस का। इतना तो पता चला कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, है कि नहीं, -6 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। ये दोनों मिल करके 1 बनाएगा, और 1 2 से मल्टे 2 कॉमन बाहर निकलेगा तो ओवरऑल यहाँ से 2 बनेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधा यहाँ से, इस चीज़ को cos 8 cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखा था हम लोगों ने, यहाँ देखो 4 cos 2x प्लस 4, ठीक है, और प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस हमने लिख दिया, माइनस का 6 sin x इंटू कॉस एक्स को क्या लिखा था 3 sin 2x, और इधर से हमारा 4 बचा हुआ है अभी, इसके साथ 4 भी होता है ना, 4 और 2 मिलके 6 होगा। अच्छा लिखे है, चलो ठीक है, तब प्लस का ओनली 2 लिखते हैं, ये दोनों मिल करके 2 आएगा ना, तो यहाँ पे 4 cos 2x प्लस 4, नहीं इसको इधर लिखते हैं -3 sin 2x प्लस 6। अब बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू जब यहाँ पे निकालेंगे तो 3 4 5 ही होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो 11, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसी तरह -5 इतना कंप्लीट का और प्लस का 6 में से 5 जाएगा तो 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इतना नोट करो, और उसके बाद एक कंसेप्ट हम आप लोगों को समझाएंगे अभी, ठीक है, इतना नोट करो फिर कंसेप्ट सीखते हैं। आज का टारगेट है टाइप 3 तक। चलो टाइप 2 भी समाप्त हुआ, अब आते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 ये है द फॉर्म ऑफ साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा, ठीक है, यानी कि साइन के पावर n थीटा और कॉस के पावर n थीटा के फॉर्म में अगर रहेगा कभी भी, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जब निकालने के लिए बोलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू इफ n इक्वल टू इवन नंबर, अगर n बराबर इवन नंबर रहेगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/2 के पावर में n। अगर n बराबर ऑड नंबर रहेगा तब भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/2 के पावर में n। मिनिमम वैल्यू अगर n बराबर इवन रहेगा तो हो जाएगा 0, और मिनिमम वैल्यू अगर इफ n इक्वल टू ऑड तो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1/2 के पावर में n, ठीक है। ये बात आपको रखना पड़ेगा, लेकिन इसको आप बोलोगे कि प्रूफ करना है तो बिल्कुल करेंगे प्रूफ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई चीज़ मैंने छोड़ दिया हो ऐसे, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि जब भी साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा का, मैंने बताया ना कि 6-7 टाइप का सवाल बनता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में, और बाकी सब इनफाइनाइट बन जाता है, इसलिए सवाल नहीं बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा इवन नंबर के केस में तब भी 1/2 के पावर में n, मैक्सिमम वैल्यू ऑड नंबर के केस में तब भी 1/2 के पावर में n, मिनिमम वैल्यू इवन नंबर के केस में n बराबर इवन नंबर के केस में तो 0, और मिनिमम वैल्यू अगर n बराबर ऑड नंबर रहेगा तो -1/2 के पावर में n। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज़ को देखो, इसको प्रूफ करने के लिए ऊपर वाले को नीचे लेके आते हैं। प्रूफ देखो, साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा, और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और पावर में क्या है n है तो n दे देंगे और डिवाइडेड बाई 2। इतनी से बात आपको पता है, पता है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि ये देखो साइन थीटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया था क्या होता है 1, मिनिमम वैल्यू -1। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 1, मिनिमम वैल्यू 0। साइन क्यूब थीटा की बात करें तो 1 -1। इसी तरह साइन 4 थीटा की बात करें, साइन के पावर 4 थीटा तो वो 1 0 हो जाएगा। साइन के पावर 5 थीटा क्या हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू।
बात समझे? यानी कि इतना समझ में आ रहा है कि साइन थीटा का मान चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, चाहे साइन थीटा का मान चाहे इवन में रहे, देखो दो एक इवन नंबर है, चाहे ऑड में रहे, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो रहा है। लेकिन बस परिवर्तित ये हो रहा है कि साइन थीटा जब भी इवन में रहेगा तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जा रहा है 0, और जब भी ऑड में रहता है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है -1। तो वहीं से ये वाला चीज़ बनेगा, देखो कैसे। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं इफ़ n इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, कि n बराबर हमने इवन नंबर मान लिया, जैसे कि ये 2 है, इसी के तरह 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए साइन 2 थीटा का? अरे साइन थीटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा बराबर क्या है 2 थीटा। एक्चुअल में ये ओवरऑल साइन थीटा ही ना है, जहाँ पर थीटा बराबर 2 थीटा का काम कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग n इक्वल टू इवन नंबर लेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ अब खुद, कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? अभी मैंने बताया साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इवन नंबर के केस में 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और इसके पावर में n है, तो मैंने लगा दिया। अगर हम लोग इफ़ n बराबर हम लोग ऑड नंबर लें तब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, कुछ भी ऑड नंबर ले लो, n बराबर 3 मैंने ले लिया या 5 ले लिया, तो आपको पता है कि मैक्सिमम ऑड नंबर के केस में भी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। तो 1/2 के पावर में क्या हो जाएगा n, ये 2 तो कांस्टेंट है ना, वैसा ही रहेगा। अब अगर इफ़ n बराबर इवन नंबर ले और मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो मिनिमम वैल्यू की जब बात करेंगे तब आप बताओ कि इवन नंबर के केस में साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बताओ कि इस फॉर्मूला से साइन की पावर n 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे पुट करोगे, इसका मान तो 0 हो गया, 0/2 के पावर में आप n करोगे, यानी कि क्या ओवरऑल 0 ही होगा, है कि नहीं। और इफ़ n बराबर अगर ऑड नंबर रहेगा और तब भी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले तो हमारा क्या हो जाएगा साइन के पावर n 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसमें हमको पुट करना पड़ेगा। अब बताओ कि n बराबर ऑड नंबर के केस में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है -1, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, नीचे तो 2 हमारा कांस्टेंट रहता है और ओवरऑल के पावर में क्या n, यानी कि -1/2 के पावर में, यही तो है, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल तो अब 5 सवाल है, 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करो, 5 सवाल 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पानी मौसम साफ कर दिया 1 2 3 4। देखो अब सवाल सब देखो, ये सब फटाफट खत्म कर लो। क्वेश्चन नंबर 18, आज का टारगेट कंप्लीट करते हैं, टाइप 3 को समाप्त, कि साइन के पावर 2 थीटा इंटू कॉस के पावर 2 थीटा, इसका हमें चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे खुद बताओ। पावर क्या है, सिंस पावर इज इवन, और जब पावर इवन रहता है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, और इसके पावर में क्या 2 ना, तो 1/4, क्योंकि n इक्वल टू क्या है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिंस n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 एक इवन नंबर है, तो 1/4 इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बताओ 0। हमें पता है ना कि पावर अगर इवन रहता है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कि साइन के पावर क्यूब थीटा इंटू कॉस के पावर क्यूब थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से बात करें तो 1/2 और इसके पावर में 3, सिंस हम लोग लिख देते हैं कि पावर इज ऑड, यानी कि n इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, यहाँ से बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा -1/8, ठीक है, यही ना होगा, -1/2 और इसके पावर में क्यूब करते हैं, यानी कि -1/8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर बहुत जगह ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, सवाल है कि साइन के पावर 6 थीटा इंटू कॉस के पावर 6 थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है। आराम से निकाल देंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर हमारा क्या है इवन ना ऑड, इवन, और इवन है तो 1/2 के पावर में 6, यही हमारा आंसर दे दिया है। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल है कि साइन थीटा के पावर में 11 इंटू कॉस के पावर 11 थीटा, इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा
पावर तो हमारा ऑड है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तब भी 11 होगा, 1/2 के पावर में 11। और मिनिमम वैल्यू एक स्टेप और आगे ये बढ़ सकता है, अगर सवाल में ऐसे पूछ दे तो 2 के पावर में 11 ऐसे भी लिख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो पावर हमारा क्या है ऑड है तो यानी कि माइनस का 1/2 और उसके पावर में 11, यानी कि हाँ यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इस टाइप का अंतिम सवाल और आज का भी अंतिम सवाल कि साइन के पावर 13 थीटा इंटू कॉस के पावर 13 थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा 1/2 इसके पावर में 13, मिनिमम वैल्यू निकालोगे -1/2 इसके पावर में 13, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इतना नोट करो। आज का टाइप यहीं पे समाप्त होता है। टाइप 4 बचा है और टाइप 5 बचा है, कल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा टाइप 6 भी है, 3 टाइप का है और सवाल।